चलो बेटा 94 क्या बोला है? एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर वेट्स ओनली 34 ग्राम इन वाटर। जब आप एयर में ये ऑर्नामेंट का वेट मेज़र करते हो तो वो होता है 36 ग्राम। कोई भी ऑर्नामेंट ले लो, वो बेटा 999 नहीं होता। 999 तो गोल्ड का जो बिस्किट होता है जेने तमे लगड़ी को, बराबर, वो 999 होता है। मतलब 99.9% वो प्योर गोल्ड है। बाकी जो आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो उसमें वो लोग थोड़ी सी इम्प्योरिटी जैसे कि कॉपर ऐड कर देते हैं। एंड वहाँ पे कितना ऐड करते हैं वो लोग? तो 8.9% ऐड करते हैं, जिससे वो बनता है 911, बराबर। उसमें 91.1% गोल्ड होता है, बाकी 8.9% कॉपर का होता है, बराबर। ये दोनों मिक्स करके ऑर्नामेंट बनाते हैं। तो जब मैंने ये ऑर्नामेंट का वेट मेजर किया एयर में तो मुझे मिला 36 ग्राम। तो ये है क्या बेटा? तो मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर, ये मुझे 36 ग्राम मिला। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद क्या बोला है? जब यही ऑर्नामेंट का वेट मैंने वाटर में मेजर किया तो मुझे 34 ग्राम मिला, 2 ग्राम कम मिला। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? तो ये 2 ग्राम क्या है? जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था वो डिस्प्लेस्ड वाटर का मास होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज 2 ग्राम। एम नॉट जी ऊपर की डायरेक्शन में आता है ना, तो नीचे 36 रहेगा, ऊपर 2 ग्राम, तो नेट फोर्स 34 हो गया। एंड मुझे दिया था वाटर में वेट इसका 34 ग्राम था, ठीक है। Assuming that some copper is mixed with gold to prepare the ornament, find the amount of copper in it. Specific gravity of gold is 19.3 and that of copper is 8.9. चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे दी है गोल्ड एंड कॉपर दोनों के लिए, ठीक है। तो चलो यहां पे मैं मुझे यहां पे क्वांटिटी फाइंड करनी है। क्वांटिटी बोले तो कॉपर का मास अंदर कितना होगा, बराबर। एंड मुझे रिलेटिव डेंसिटी दी है, तो मैं सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। ये वाला मतलब जब एयर में हमने वेट मेजर किया तब, बराबर। मैं यहां पे पुट कर सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इज इक्वल टू 36 इंटू जी एम जी। समझ में आ रहा है? बराबर। ये मैंने बेटा एम जी लिखा है, ये वेट के फॉर्म में लिखा है। अगर सिंपल मास की फॉर्मूला लिख रहा हूं तो ये जी ऐड करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, बराबर। ये है ग्राम। ग्राम बोले तो 10⁻³ kg। ओके। अब ये है गोल्ड की डेंसिटी, ये है गोल्ड का वॉल्यूम, एंड ये है कॉपर की डेंसिटी एंड वॉल्यूम कॉपर का वॉल्यूम। सही है? ओके। यहां पे अगर मैं लिखूं तो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ वो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ये समझ में आ रहा है? अच्छा, वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो बताओ। वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? वो तो मास था। तो जितना वॉल्यूम ऑर्नामेंट ऑक्यूपाई करता है, ऑर्नामेंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? अरे बेटा वो मास है, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ये ऑर्नामेंट में यही तो दो थे,
तो गोल्ड का जो वॉल्यूम होगा, कॉपर का जो वॉल्यूम होगा, मतलब ऑर्नामेंट का जो वॉल्यूम होगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो यहां पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर, यही फाइंड करना है, अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर। सही है? अच्छा, मास ऑफ गोल्ड इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, जाने दो। चलो, मास ऑफ गोल्ड क्या मिलेगा? तो 36 माइनस मास ऑफ कॉपर, तो यहां पे मैं इसका यूज कर रहा हूं। चलो क्या आएगा? तो 36 माइनस मास ऑफ कॉपर अपॉन गोल्ड की डेंसिटी देखो तो 19.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि बेटा हमें ये रिलेटिव डेंसिटी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये 10⁻³ मुझे ये वैल्यू दी थी, बराबर। चलो, प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर देखो तो 8.9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 2 ग्राम, ग्राम में मिलेगा आंसर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ 10⁻³ कॉमन निकालो, कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे बच्चा क्या 36 माइनस मास ऑफ कॉपर अपॉन 19.3 प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन 8.9 इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो 19.3 इंटू 8.9, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 8.9 320.4 माइनस 8.9 मास ऑफ कॉपर प्लस 19.6 करेक्शन 19.3 मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 343.54। ओके, चलो ये है 19.3 mc एंड ये है 8.9 mc, तो 19.3 माइनस 8.9 10.4 मास ऑफ कॉपर, एंड ये था 320.4। 320.4 इस साइड लेकर आओ, माइनस हो जाएगा, कितना मिला 23.14। 10.4 को डिवाइड कर दो 2.25 ग्राम, तो कॉपर का मास अंदर इतना होगा। समझ में आ रहा है?